बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम इमरान निसार है और मैं आपसे आज मुलाकात कर रहा हूं इस वीडियो के ज़रिए। और मैं एक सोचा कि आपसे किस मौजू पे बात करूं, तो मैं अब एक फ़ैक्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मुख्तलिफ़ फ़ैक्ट्स के हवाले से आपसे बात हुआ करेगी और उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू भी देंगे कि इस फैक्ट्स का बेस क्या है, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो बड़ी ही बेसिक रियलिटीज़ हैं उनके फैक्ट्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़। और इस सीरीज़ में आपसे आज की वीडियो में मैं आपसे 5 फैक्ट शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं फिर फैक्ट नंबर 1। हाँ जी, फैक्ट नंबर 1 ये है कि आपको एक लफ्ज़ है सेक्रेटरी, यानी कि जितने भी ऑफिसेज़ में होते हैं, ऑफिसेज़ हैं, उनके अंदर एक सेक्रेटरी का जो एक ओहदा होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि वो सेकंड इन कमांड टू बॉस होता है, तो बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ जो होती हैं वो सेक्रेटरी से ही होती हैं और लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। अच्छा, ये बेसिकली लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है और सेक्रेटरी का जो एक्चुअल रूट है वो उसका मतलब ये है अ पर्सन टू कीप द सीक्रेट्स। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये पोस्ट सेक्रेटरी, उसका जो लातीनी रूट है बेसिकली वो ये है कि इट इज़ द पर्सन टू कीप द सीक्रेट्स। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर दफ्तरों में ये प्रैक्टिस हो रही होती है, जो सेक्रेटरी होता है वही सब कुछ लीक कर रहा होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये एक फैक्ट था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। फैक्ट नंबर 2 ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक कोई भी इंसान आपको खुश कर सकता है बाय डूइंग समथिंग स्वीट। कुछ अच्छा मीठा करने से आपको खुश कर सकता है, लेकिन कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है जो आपको वैसे ही खुश कर सकता है बाय डूइंग नथिंग। तो वो इंसान को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ढूंढिए कि वो कौन सा इंसान है जिसके पहलू में बैठकर ही आप खुश हो जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एक रिसर्च है और ये वो इंसान दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, शायद एक से ज़्यादा भी लोग होते होंगे कि जिनके पहलू में बैठकर खामखा ही और आपको खामखा एक एहसास हो रहा है, खुशी का एहसास हो रहा है। तो वो इंसान हर बंदे की ज़िंदगी में, तो ये रिसर्च भी यही कह रही है कि कोई भी इंसान आपको खुश कर सकता है बाय डूइंग समथिंग स्वीट, लेकिन कोई ना कोई इंसान ऐसा भी होता है जो कुछ भी ना करे तो आपको खुश कर देता है। तो उसको भी ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में। फैक्ट नंबर 3 ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस तरह से है कि जिन भी लोगों को ख़वातीन के साथ काम करने का मौका मिलता है प्रोफेशनली और प्लस इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, तो एक रिसर्च के मुताबिक एक खातून आपका इम्प्रेशन बिल्ड करती है, 55% इम्प्रेशन बिल्ड करती है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है, और 38% आपका इम्प्रेशन बिल्ड होता है कि आप किस तरह से बोलते हैं, किस अंदाज में बात करते हैं, और सिर्फ 7% इस चीज़ पे बेस कर रहा होता है कि आप कह क्या रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ख़वातीन से बात कर रहे हो तो मेक इट श्योर कि एक तो आपकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी होनी चाहिए, यू लुक प्लेजेंट और अच्छे खूबसूरत दिखने चाहिए, प्लस आपकी बात कितनी ही कड़वी क्यों ना हो वो बड़ी ही शुगर कोटेड होनी चाहिए, बड़ी अच्छी प्लेजेंट वे में प्रेजेंट की जानी चाहिए। और फिर उसका 7% इम्पैक्ट है कि वो बात है क्या, तो वो बात आपकी अप्रूव भी हो जाएगी, आपकी कबूल भी हो जाएगी अगर आप इस फैक्ट्स के तहत बात करेंगे। अच्छा, फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक 80% लोग तकरीबन अपनी तमाम फीलिंग्स अपने अंदर ही दबा लेते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास होता है, उनकी ये फीलिंग होती है कि उनकी फीलिंग से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता और लोग उनका दर्द महसूस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये फैक्ट पढ़ते हुए थोड़ा सा मुझे एहसास ये भी हो रहा था कि यार ये वाकई अगर मतलब एक, क्योंकि रिसर्च बेस्ड है तो इससे एग्री या डिसएग्री किया जा सकता है, लेकिन इफ़ इज इट ए फैक्ट तो आप सोचें कि हम अंदर ही अंदर क्यों कुड़ते रहते हैं, जबकि शेयर करने से, लोगों से डिस्कस करने से मेरे ख़्याल में आपके मसले हल होते हैं और आप अपना दुख बांट लेते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फैक्ट की बेस पर 80% लोग अपने दर्द, अपनी तकालीफ अपने अंदर ही रखते हैं, तो लोगों से शेयर कीजिए और दुख बांटने से कम होते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दोबारा कंसिडर करें और ये 80% का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने की कोशिश करें। फैक्ट नंबर 5। अच्छा, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप चीज़ नोट कीजिए कि वो एक रिसर्च कहती है कि हम सबसे पहले हंसना सीखते हैं बजाय इसके कि बोलने के।
तो बोलने से पहले हम हंसना सीखते हैं, इसीलिए ज़िंदगी में हंसी की बड़ी अहमियत है। इसको इस तरह से टैग कीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है और जस्ट 4-6 माह का जब वो इम्प्रेशन देना शुरू करता है, तो हम जब बच्चे से बात कर रहे थे हम अपने चेहरे पे स्माइल लेके आ रहे थे, और वो भी हमें स्माइल से रिस्पॉन्स दे रहा होता है। अगर उसका मूड ख़राब है तो मूड के इम्प्रेशन से हमें बता रहा होता है कि उसका मूड ख़राब है। तो बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में हंसना। तो मेरी ही रिक्वेस्ट है, लास्ट फैक्ट इसलिए मैंने ये रखा कि आप अपनी हंसी पे ज़रूर गौर कीजिए और ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहिए। देखें, कमियां कुताइयां, खुशी गम तो आते ही रहेंगे, लेकिन क्या ही बात है, क्या ही मज़ा है कि हम इस सब को कबूल करें और अपनी ज़िंदगी से हंसी का जो रंग है इसको ना ख़त्म करने। तो इस थॉट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में अगले फैक्ट्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।